हेलो चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रिवोल्यूशन। अब आज हम लोग शुरू करते हैं नए चैप्टर के साथ। वह है हमारा एनिमल किंगडम। आप अभी तक पढ़ चुके हैं 11th क्लास में लिविंग वर्ल्ड पढ़ चुके हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं, प्लांट किंगडम भी पढ़ चुके हैं। हम लोग सबका क्वेश्चन भी करवा चुके हैं, आप नोट्स भी तैयार कर लिए होंगे और एनसीईआरटी आप पढ़ ही रहे होंगे। आज हम लोग बात करते हैं एनिमल किंगडम के बारे में। काफी आसान है, काफी इंपॉर्टेंट है और इससे आगे ज्यादा कुछ पूछते हैं नहीं। जो हम लोग बात करेंगे बोर्ड पे वही आपसे बोर्ड क्लियर हो जाएगा और कुछ खास हम लोग देखेंगे नीट लेवल का भी क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। हम लोग पेन और कॉपी तो लेके बैठे ही होंगे, है ना। चलिए शुरू करते हैं। क्या कर रहा है? कह रहा है कि किंगडम फॉर ऑल मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक एंड मोटाइल ऑर्गेनिज्म। देखिए एनिमल किंगडम में हम लोग जो बात करेंगे वो सारा क्या रहेगा? मल्टीसेलुलर रहेगा। जनरली मानते हैं कुछ एनिमल तो यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन हम लोग जो इसमें बात करेंगे वो मल्टीसेलुलर होंगे और यूकैरियोटिक होंगे और किस नेचर के होंगे? मोटाइल नेचर के होंगे। यूकैरियोटिक का मतलब आप जान चुके हैं अच्छी तरह से कि यूकैरियोटिक क्या होता है, प्रोकैरियोटिक क्या होता है। यूकैरियोटिक में आप ये भी जान चुके हैं कि यूकैरियोटिक में एडवांस टाइप का न्यूक्लियस होगा, है ना। इसमें डीएनए सर्कुलर नहीं बल्कि लीनियर होगा। इसमें आप ये भी जान चुके हैं कि इसका जो होगा एटीएस राइबोसोम होगा और बहुत कुछ प्रॉपर्टी आप जान चुके हैं। आप ये भी जान चुके हैं कि यूकैरियोटिक के अंदर प्लांटिया आएगा, एनिमलिया आएगा, फंजाई आएगा, ये सब आता है। ये सब आप जान चुके हैं, आपका कॉन्सेप्ट भी क्या है? क्लियर है। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि सारा मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक एंड मोटाइल ऑर्गेनिज्म आएगा। मोटाइल का मतलब जो मूवमेंट करेगा, जिसमें क्या हो, जिसमें क्या फोर लिम्स हो, हेड लिम्स हो, वो सब आएगा। और जिसमें नहीं आएगा उसमें पढ़ेंगे हम लोग। अब देखिए कहता है कॉमन फीचर ऑफ दिस किंगडम। एनिमल किंगडम का कॉमन फीचर क्या है? मैं बता दूं आपको, इसमें कॉमन फीचर है मोटिलिटी है। मोटिलिटी तो कॉमन है, सब में मोटिलिटी होगा, लेकिन एक्सेप्ट है एक आपका फाइलम आएगा पॉरीफेरा। आप नाइन्थ में आपने पढ़ा होगा, है ना। फाइलम 11 होता है, पॉरीफेरा होता है, स्टेमटेटा होता है, पिनोफोरा होता है, प्लेटीहेलमिन्थस, एस्केलिमिन्थिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डा, कॉर्डाटा, ये सब जान चुके हैं, आपको याद है, आपने पढ़ी है ना। तो यहाँ क्या होगा? एक्सेप्ट पॉरीफेरा। पॉरीफेरा के अंदर कोई किसी प्रकार का मोटिलिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। फिर मैं बताया कि ऑल हैविंग नर्व एंड नर्वस सिस्टम। देखिए जितने भी किंगडम आएंगे सारा में नर्व होगा, नर्वस सिस्टम होगा, सब कुछ होगा, एक्सेप्ट किसमें? पॉरीफेरा में नहीं होगा। आखिर पॉरीफेरा में क्या रखा हुआ है कि पॉरीफेरा में ना तो मोटिलिटी होता है, ना कोई उसमें नर्वस सिस्टम है, ना तो वो टिश्यू लेवल पे आएगा, ना तो वो ऑर्गन लेवल पे आएगा, ना ऑर्गन सिस्टम लेवल पे आएगा। तो आखिर किस लेवल पे आएगा? आखिर वो तो इम्पोर्टेंट है, उससे भी क्वेश्चन बनता है, उससे भी क्वेश्चन पूछता है, वो भी हमारा बुक में है। कहता है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। आखिर हम इस चैप्टर में किसके आधार पर, किस बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई करेंगे? क्या हम लोग सेलुलर लेवल पे बात करेंगे, क्या हम लोग टिश्यू लेवल पे बात करेंगे, क्या हम लोग ऑर्गन लेवल पे बात करेंगे, क्या हम लोग ऑर्गन सिस्टम लेवल पे बात करेंगे? बात समझ में आ रही है? तो देखिए पहला आपका क्या है? कहता सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पहला तो हम लोग डिवाइड करेंगे किस पे? सेलुलर लेवल पे बात करेंगे। अब सेलुलर लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन आएगा? तो वो आएगा मेंबर ऑफ पॉरीफेरा। मेंबर ऑफ पॉरीफेरा का मतलब आपका भी मेंबर घर का मेंबर है, आपके मदर है, फादर है, ब्रदर है, सिस्टर है, ग्रैंडफादर है, ग्रैंडमदर है ना, बहुत है आपके फैमिली में। तो उसी प्रकार पॉरीफेरा एक फाइलम का नाम है। तो इसमें जो भी एनिमल्स आएंगे वो आपको पढ़ेंगे किसमें? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आएगा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि अब से आपको याद रखनी है कि पॉरीफेरा फैमिली में जो भी एनिमल्स आएंगे, जो भी ऑर्गेनिज्म आएंगे, वो सारे किस लेवल पर रहेंगे? सेलुलर लेवल पे रहेंगे, सेलुलर लेवल पे रहेंगे। क्लियर? अब कहता है दूसरा है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए अब सेलुलर लेवल के बाद आइए टिश्यू लेवल पे। कहता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा सिलेंटेटा, जैसा कि हाइड्रा वगैरह में देखेंगे। अब सिलेंटेटा क्या होता है, उसका कॉमन फीचर क्या होगा, उसका स्पेशल फीचर क्या होगा, है ना, वो रहता कहाँ है, वो कैसा दिखता है, वो उसका एग्जांपल को क्या कहेगा। ऑल आर क्लियर कॉन्सेप्ट रिलेटेड विद द सिलेंटेटा। देखिए कुछ लोगों को बड़ा मिसकंसेप्शन है। मिसकंसेप्शन करने का मतलब क्या? उन लोग कहेंगे हाइड्रा, आपके दिमाग में लगता है ना हाइड्रा क्या है? प्लांट है। क्यों कहते होंगे? क्योंकि उसका स्ट्रक्चर आपको दिखता है लॉन्ग, सिलिंड्रिकल, इलॉन्गेटेड, बहुत सारा ब्रांच जैसा हेयर जैसा निकला हुआ। आप ये देखने के बाद कहते हैं कि अच्छा हाइड्रा क्या है? प्लांट है। लेकिन आप वहां गलत थे, लेकिन आपको गलत पता था। सही पता क्या है? हाइड्रा इज द एनिमल।
हाइड्रा क्या है? एनिमल है। इट इज द बिलोंग्स टू द सेलेंट्रेटा। इट इज ऑल्सो सेल टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। नाउ देन ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब बताइए, सेल लेवल पे बात कर लिया, टिश्यू लेवल पे बात कर लिया, और किस लेवल पे बात कर रहे हैं? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। इसमें आप देखेंगे मेंबर ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थस। प्लेटीहेल्मिन्थस जिसको बोलते हैं फ्लैटवर्म, जिसको क्या बोलते हैं? फ्लैटवर्म। तो फ्लैटवर्म के जितने भी मेंबर आएंगे वो सारे क्या होंगे? ऑर्गन लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन आएंगे। जैसे कि आप देखेंगे प्लानेरिया, प्लानेरिया में हाई रिजर्वेशन ऑफ कैपेसिटी होती है। आप जानते हैं, है ना, पढ़ चुके हैं हमसे, है ना। तो मेंबर ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थस लाइक प्लानेरिया, प्लानेरिया में क्या होता है? एक्सीडेंटल कटिंग होता है, एक्सीडेंटल कटिंग होता है, हाई रिजर्वेशन कैपेसिटी होता है। अगर एक प्लानेरिया कहीं जा रहा है तो प्लानेरिया का 10 डिवीजन हो गया तो 10 नया प्लानेरिया आएगा। ये तो बात वही हो गया, सर डार्विन का 10 भी था लेकिन बॉडी तो एक ही था ना उसका। लेकिन प्लानेरिया क्या है, अगर 5 डिवीजन होगा तो 5 नया प्लानेरिया आ जाएगा। इस कंडीशन को बोलते हैं रीजनरेशन की कैपेसिटी, जो कहां लिखेगा? प्लेटीहेल्मिन्थस में, प्लानेरिया में। प्लेटीहेल्मिन्थस को बोलते हैं फ्लैटवर्म में बोलते हैं। फिर मैंने आपको बताया ऑर्गन सिस्टम और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम लेवल में क्या आएगा? जितना भी एनिमल्स पैरेलल से लेकर कोऑर्डिनेट्स तक आएगा, ऑल आर बिलोंग टू ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो काफी मजा है, इंटरेस्टिंग है और काफी कॉन्सेप्ट है। देखिए, इसमें आपको रिमेंबर रखना पड़ेगा, आपको इसमें याद रखनी पड़ेगी। तो चलिए लगातार शुरू करते हैं हम लोग। तो इसको नोट डाउन कर ही लिए होंगे, वीडियो को पॉज कीजिए, यहाँ तक नोट कीजिए। अब हम लोग आगे बात करेंगे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। काफी मजे से पढ़ेंगे, एंजॉय लेकर पढ़ेंगे और एक भी कुछ नहीं छोड़ेंगे। इसकी जो नीट की वैल्यू होती है 2 से 5, 2 से 5 क्या लिखा हूं मैं? 2 से 5 नीट वैल्यू में पूछा जाता है यहाँ पे, है ना। तो कॉन्सेप्ट है यार एनिमल किंगडम, है ना, कॉन्सेप्ट है एनिमल किंगडम का कॉन्सेप्ट है। काफी अच्छे से आसानी से पढ़ेंगे, मजे से पढ़ेंगे और टू बी एनसीईआरटी पॉइंट हम लोग बात करेंगे। कोई इररिलेवेंट दिस दैट, है ना, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ हम लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे। एनसीईआरटी आपके पास है, मुझे पता है, आपके पास मोटी वाली बुक है एनसीईआरटी है, तो आप लेके बैठी होंगी, क्लब भी किए हुए हैं आप, है ना। चलिए अब बात करते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या क्या आता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? देखिए क्या कहता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्या देखेंगे? करा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आप क्या देखते हैं? इसमें आप देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेस्टिव सिस्टम आप देखेंगे 2 तरह का होगा, एक इनकम्प्लीट होगा, दूसरा कंप्लीट होगा। क्या होगा? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या देखेंगे आप? एक देखेंगे इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। आप भी मेरे साथ नोट कर रहे होंगे, ऐसी उम्मीद है, ऐसी आशा है आपसे कि इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। क्या है ना? एलिमेंट्री कैनाल। क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल विथ, एलिमेंट्री कैनाल विथ, क्या आएगा? एलिमेंट्री कैनाल विथ, एलिमेंट्री कैनाल विथ क्या रहेगा? सिंगल ओपनिंग। कैसा रहेगा? सिंगल ओपनिंग। उसी से मटेरियल आएगा और उसी से वेस्टेज भी उसका निकलेगा। तो एलिमेंट्री कैनाल विथ सिंगल ओपनिंग, है ना। एग्जांपल पे बात करेंगे प्लेटीहेल्मिन्थस, प्लेटीहेल्मिन्थस। अब डोंट कंफ्यूज सर, प्लेटीहेल्मिन्थस तो नाम पहली बार मैं सुन रहा हूँ, है ना, मुझे तो पता नहीं है कैसा होता है, क्या होता है, इसकी कॉमन फीचर क्या होगा, स्पेशल फीचर। डोंट वरी, आई एम हियर टू डिलीवर द कंटेंट। तो इनकम्प्लीट हो गया। दूसरा हम लोग देखेंगे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम आप देखेंगे एलिमेंट्री कैनाल विद डबल ओपनिंग। क्या रहेगा? एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल विद डबल ओपनिंग।
कैसा ओपनिंग? डबल ओपनिंग। आप कमेंट करेंगे, आप जिसमें आएंगे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में आएंगे कि इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव में? हाँ, आपसे मैं बोल रहा हूँ, है ना। यू आर कमेंट कीजिए यहाँ पे कि आप क्या है, कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, मुझे पता नहीं है ना। एलिमेंट्री कैनाल विद डबल ओपनिंग जस्ट लाइक क्या, माउथ, जस्ट लाइक माउथ एज वेल एज क्या, एनस। एग्जाम्पल के तौर पे कॉर्डेट्स, एग्जाम्पल के तौर पे कॉर्डेट्स आएगा कि नहीं? तो ये नोट डाउन कीजिए। ऑल आर क्लियर कंसेप्ट रिलेटेड विद द एनिमल किंगडम। काफी आपको दिया जा रहा है यहाँ पे, तो कर ही लिए हैं। क्या करा? डाइजेस्टिव सिस्टम, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल विथ सिंगल ओपनिंग, एग्जांपल प्लेटिहेल्मिन्थस को बोलते हैं प्लेटफॉर्म। याद किया? यानी कि इस इनकम्प्लीट का मतलब क्या होगा? वैसा एनिमल जिसमें क्या हो, एलिमेंट्री कैनाल जिसका सिंगल ओपनिंग हो, यानी कि फूड भी उसी से ले रहा है और इजेक्शन होने के बाद जो ऑब्जॉर्व होने के बाद फूड वो बाहर को निकल रहा है। यानी कि ये तो बात ही हो गया, इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। इसी से मटेरियल घुसेगा, ऐसे से मटेरियल बाहर ओपन होगा। इन भी करेगा इसी से, अब आउट भी करेगा इसी से, है ना। इस तरह का ओपनिंग को बोलेंगे इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लियर है? दूसरा हम देखिए कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट का मतलब क्या? कहता है एलिमेंट्री कैनाल। अरे एलिमेंट्री कैनाल का मतलब जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम हो। डाइजेस्टिव सिस्टम आप जान सकते हैं कि बहुत सारे एलिमेंट पार्ट आता है एलिमेंट्री कैनाल में। तो एलिमेंट्री कैनाल का मतलब समझिए कि डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। तो क्या है? एलिमेंट्री कैनाल में डबल ओपनिंग। क्या क्या रहेगा? एक माउथ रहेगा, दूसरा क्या रहेगा? एनस रहेगा। यानी कि फूड को डालने के लिए अलग तरीका होगा और कुछ निकलने का क्या होगा, अलग होगा। इसे डालिए, इससे क्या होगा, बाहर आएगा। यानी कि डबल ओपनिंग होगा, माउथ होगा, एनस होगा। गुड एग्जांपल ऑफ द कॉर्डेट्स, गुड एग्जांपल ऑफ कॉर्डेट्स। अब कहेंगे कॉर्डेट्स तो पढ़ाए नहीं है तो समझ में आएगा कैसे? लेकिन आप अभी ध्यान रखिए कि ऑल कॉर्डेट्स जितने भी होंगे वो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में आएंगे, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में कॉर्डेट्स आएंगे। अब हम लोग बात करेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में आपको बताया जाएगा कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या हम लोग पढ़ते हैं। काफी आसान है, काफी कॉमन है, कॉन्सेप्ट है। तुझे देखा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम देखिए यहाँ पे क्या है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में आप क्या क्या देखेंगे, अभी यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। जो जो दिखाएंगे वो आप देखेंगे यहाँ पे, है ना। ये क्या है, ओपन टाइप। कैसा होता है, ओपन टाइप। ओपन टाइप में आप देखेंगे कहता है ब्लड डज नॉट, क्या कहता है, ब्लड डज नॉट, ब्लड डज नॉट फ्लो इन कहाँ कहाँ, ब्लड वेसल्स एंड सेल, ब्लड वेसल्स एंड सेल्स, टिश्यूज आर, है ना, टिश्यूज आर directly bathed in, directly bathed in, directly bathed in it, directly bathed in it। इसका गुड एग्जांपल आपको देखने मिलेगा आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क। अब मोलस्क क्या होता है, अब आर्थ्रोपोड्स क्या होता है, बेटियो। दूसरा आएगा आपको क्लोज टाइप, दूसरा क्या आएगा, क्लोज टाइप। एक तो ओपन टाइप, दूसरा क्लोज टाइप। क्लोज टाइप में देखेंगे कहता है कि ब्लड, क्या, ब्लड फ्लोज इन, किसके थ्रू फ्लो करेगा, है ना, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स। इसका मतलब दैट इज क्या कहेगा, दैट इज आर्टरीज। इसमें क्या कहेगा, आर्टरीज, आर्टरीज आएगा, वेन्स आएगा एंड कैपिलरीज आएगा। क्या आएगा, कैपिलरीज आएगा, है ना। एग्जाम्पल कौन कौन आएगा, कॉर्डेट्स आएगा और एनेलिड्स आएगा।
कॉर्डेट्स आएगा और एनेलिड्स आएगा। इट इज द बिलोंग्स टू क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। नोट कर लिया होगा आपने क्या करा है कि ओपन टाइप कहता है ब्लड डज नॉट फ्लो ध्यान सुनिए। ओपन टाइप का मतलब क्या हुआ कहता ब्लड डज नॉट फ्लो इन ब्लड वेसल एंड सेल्स या टिश्यू डायरेक्टली बाथली। देखिए सिंपल है, इसमें क्या होगा हार्ट तो है, हार्ट पंप किया और सीधे क्या होगा इसे एक्सपोर्ट आपका क्या है हार्ट है, ये हार्ट पंप किया और पंप करने के बाद सीधे कहाँ कोई तो ब्लड कोई तो वेसल्स है ना आर्टरी है ना कैपिलरीज है, कुछ नहीं है, ये सब कुछ नहीं है किसमें तो कहेंगे क्या ओपन है। सीधे क्या होगा सीधे जाके एक चैम्बर में खुल गया है, एक चैम्बर में खुल गया है, अब यहीं से क्या हो गया यहाँ पर ब्लड आके खुल गया है, अब यहीं से सारे उसका भी सेल्स के पास है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी कि इतना याद रखिए कि ओपन सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि डू नॉट रिक्वायर आर्टरीज वेन्स एंड कैपिलरीज फ्लो थ्रू द ब्लड को मूवमेंट करने के लिए ब्लड को आगे जाने के लिए जिसमें कोई कैपिलरीज कोई वेन्स कोई आर्टरीज का इस्तेमाल न हो, देयर दस कंडीशन इज कॉल्ड ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। जबकि हाँ इसका एग्जांपल क्या है आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का आर गुड एग्जांपल ऑफ ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। और अब देखिए कंफ्यूजन क्या होता है, अब जैसे कि आपको यहाँ दे देगा आर्थ्रोपोडा, अब दे देगा वहां पे स्कॉर्पियन, बोलेगा स्कॉर्पियन में क्लोज टाइप होता है कि ओपन टाइप होता है। अब देखिए कंफ्यूजन, अब कहा स्कॉर्पियन बिच्छू, अच्छा बिच्छू है इसका मतलब इसमें तो हार्ट होगा, हाँ हार्ट होगा तो कैरी करने के लिए एक्टिव होगा और मार देता है क्या क्लोज सिस्टम, लेकिन वो भूल यहाँ पे भूल कर गए हम कि स्कॉर्पियन इज द आर्थ्रोपोड और स्कॉर्पियन इज द आर्थ्रोपोड, तो स्कॉर्पियन आपका आर्थ्रोपोड से है तो इसका मतलब क्या हो गया वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया है ना। देखिए मैं कहूँ मोलस्क, अच्छा बताइए पाइला, इसको आप घोंगा कहते हैं पाइला, पाइला में क्या होगा ओपन होगा कि क्लोज होगा, अच्छा पाइला है, पाइला में तो लगता है क्लोज टाइप होगा। अब देखिए अब पाइला करें तो आपको दिमाग में चलना चाहिए कि पाइला इधर बिलोंग्स टू द मोलस्का एंड मोलस्का का कैपिटल क्या है ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। बस में आ रही है हाँ कि ना, हाँ तो यहाँ पे मोलस्का में क्या होगा ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। तो डोंट कंफ्यूज एग्जाम्पल ऑफ आर्थ्रोपोडा एंड एग्जाम्पल ऑफ मोलस्का। मैं मोलस्का कह दिया तो जितना भी फैमिली है 10 है 20 है 5 है जैसा ऑल आर क्या ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। मैं कह दिया आर्थ्रोपोडा तो जितना है आर्थ्रोपोडा में 10 है 20 है 50 है ऑल आर क्या है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन जैसे मैं कहता हूँ क्लोज टाइप, ध्यान से देखिए कहता ब्लड फ्लोज इन ब्लड वेसल दैट इज आर्टरीज वेन्स एंड कैपिलरीज, इसका मतलब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। इसका मतलब क्या हुआ हार्ट पंप किया तो हार्ट पंप करने पर क्या होगा आर्टरीज के थ्रू कैपिलरीज के थ्रू वेन्स के थ्रू कहाँ होगा एक दूसरे सेल के पास टिश्यू के पास सप्लाई होगा। दिस कंडीशन इज कॉल्ड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। बात सुनना ही क्लियर है। इट्स अ गुड एग्जांपल ऑफ कॉर्डेट्स एंड एनिलिडा, यानी कि कॉर्डेट्स के फैमिली में एनिलिडा के फैमिली में आप देखेंगे क्या होगा तो उसमें आर्टरी दिखेगा कैपिलरी दिखेगा वेन्स दिखेगा, ऑल आर सप्लाई फ्रॉम द ब्लड उससे सप्लाई होगा जा रहा है ब्लड, लेकिन इसमें नहीं था। इसका गुड एग्जांपल आप देखिए कॉर्डेट्स एनिलिडा। कॉर्डेट्स में जितने भी तरह का एनिमल्स हो, हम हो आप हो मेढक हो छिपकली हो रेप्टाइल्स हो और कॉर्डेट्स उसमें क्या होगा जी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। और एनिलिडा के फैमिली में देखेंगे नेरिस आएगा, एनिलिडा के फैमिली में देखेंगे आर्थ्रोमा आएगा, और क्या है क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो कॉन्सेप्ट है या नहीं है, बात समझ में आ रही है या नहीं है, आ रही है ना जी हाँ, इसी जवाब देना है। यही तो है बायोलॉजी का मजा है ना, आप समझ पा रहे हैं मुझे खुशी होती है। तो ये रहा ओपन और क्लोज। अब बात करेंगे हम लोग बॉडी सिमेट्री के बारे में। बॉडी सिमेट्री क्या होता है, बॉडी सिमेट्री देखेंगे हम लोग किसका देखेंगे, अरे कॉमन बॉडी सिमेट्री है कि नहीं। बॉडी सिमेट्री में देखते हैं हम लोग क्या होता है।
कहा जा रहा है बॉडी सिमेट्री एनिमल्स, बॉडी सिमेट्री। तुझे अपना बनाने की है कसम, खाई है तुम्हें पाकर न खोने की है कसम, खाई है। एसिमेट्रिकल में क्या, सिमेट्री में क्या होगा, एसिमेट्रिकल है ना, एसिमेट्रिकल सिस्टम क्या आएगा, एसिमेट्रिकल सिस्टम। एसिमेट्रिकल सिस्टम में क्या देखेंगे, जिसको बोलते हैं इरेगुलर बॉडी। एनसीईआरटी हो गए तो लेकर बैठिए, पेंसिल लेकर बैठिए, अंडरलाइन करते रहिए मेरे साथ। कहता है कि बॉडी ऑफ एनिमल क्या है, बॉडी ऑफ एनिमल मैं बोल भी रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ, अब आप भी नोट करेंगे मेरे साथ। बॉडी ऑफ एनिमल इज नॉट डिवाइडेड, क्या है, नॉट डिवाइडेड, डिवाइडेड इनटू किसमें, इनटू टू इक्वल पार्ट, नॉट डिवाइडेड इनटू टू इक्वल एंड आइडेंटिकल, एक ही जैसा नहीं हो और दोनों बराबर नहीं हो। हाफ क्या है, हाफ by means of any plane passes through the center. This condition is called asymmetrical. इसका good example स्पॉन्जिला है ना, स्पॉन्जिला is a good example of porifera. Porifera is the first plant kingdom का एग्जांपल है। देखिए समझते हैं ना, एसिमेट्रिकल में क्या रहता है, एसिमेट्रिकल को बोलते हैं हम लोग इरेगुलर बॉडी, क्या बोलते हैं, इरेगुलर बॉडी। देखिए कहता है बॉडी ऑफ एनिमल इज नॉट डिवाइडेड इनटू टू इक्वल एंड आइडेंटिकल हाफ बाय मींस ऑफ एनी पासेस थ्रू द सेंटर। इसका गुड एग्जांपल आपको दिखा स्पॉन्जिला। देखिए जैसे कि आप हम लोग समझते हैं सिमेट्रिकल में, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे क्या था, एक स्पॉन्जिला का डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है, एक स्पॉन्जिला का डायग्राम बना रहा हूँ, इस तरह का है स्पॉन्जिला का डायग्राम है, ठीक है। अब मेरे पास में आपको समझिए क्या समझाना है सिमेट्रिकल। अगर मैं इस प्लेन से लूं तो जैसा इधर वैसा इधर है, नहीं है। सिमेट्री का मतलब क्या हुआ कि जितनी लंबाई चौड़ाई इधर होनी चाहिए उतना नहीं इधर होना चाहिए, नहीं है। इधर से मैं इसको कट किया, क्या आया, इधर से मैं इसको कट किया, क्या सिमेट्री मिला, नहीं मिला। तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड इरेगुलर बॉडी। अब देखिए कोई रेगुलर ही नहीं है, इरेगुलर बॉडी, इधर कुछ और है, इधर कुछ और है, यहाँ कुछ और है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड इरेगुलर बॉडी, यानी कि एसिमेट्रिकल सिस्टम हो गया। वही यहाँ लिखा हुआ है, बॉडी ऑफ एनिमल इज नॉट डिवाइडेड इनटू टू इक्वल एंड आइडेंटिकल हाफ बाय मींस ऑफ एनी पासेस थ्रू द सेंटर। अगर आप इसके सेंटर से किधर से भी पास करते हैं तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एसिमेट्रिकल सिस्टम। इसका मतलब ये क्या हो गया, इरेगुलर बॉडी हो गया। इरेगुलर बॉडी का गुड एग्जांपल क्या है, स्पॉन्जिला, और स्पॉन्जिला का मतलब पोरिफेरा। बात समझ में आ रही है। तो ये क्या रहा, एसिमेट्रिकल का बात रहा है कि नहीं। तो एसिमेट्रिकल नोट भी कर लेंगे। अब दूसरा देख लेते हैं हम लोग रेडियल सिमेट्रिकल, है ना। तो एसिमेट्रिकल हो गया, एसिमेट्रिकल सिस्टम का एग्जांपल भी देख लिए, है ना, कैसे होगा वो भी बात कर लिए। नंबर 2 पे आता है आपका रेडियल सिमेट्री एनिमल्स। क्या आता है, रेडियल सिमेट्री एनिमल्स। नंबर 2 पे क्या आएगा, रेडियल सिमेट्री। ऐसा कुछ एनसीईआरटी में आपको लिखा हुआ है यार, लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। नंबर 2 में देखेंगे रेडियल के बाद है ना, रेडियल सिमेट्री सिस्टम। क्या आएगा, रेडियल सिमेट्री सिस्टम, रेडियल सिमेट्री सिस्टम। इसको हम लोग बोलते हैं, है ना, कहता है बॉडी ऑफ एनिमल। क्या है इसमें आप देखेंगे, बॉडी ऑफ एनिमल, बॉडी ऑफ एनिमल इज डिवाइडेड है ना, इनटू किसमें, टू, और साथ में क्या है, आइडेंटिकल हाफ, दोनों एक जैसा, उसी को बोलते हैं क्या, आइडेंटिकल हाफ। आइडेंटिकल हाफ बाय मींस ऑफ
क्या बाय मीन्स ऑफ क्या एनी प्लेन कहाँ passes through its center, passes through its center, passes through its center। और इसका एग्जांपल आपको देखने मिलेगा किसमें, सिलेंट्रेट्स लाइक हाइड्रा, अभी देखा था लाइक हाइड्रा। मतलब क्या होगा, ध्यान दीजिए, जैसे कि मैं कहूं इस लॉन्ग सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर है ना, बहुत सारा टेंटिकल्स निकला हुआ रहेगा हाइड्रा में, आप देखेंगे इस टेंटिकल ताकि इंसेक्ट को पढ़ पाएगा। अब हमको क्या समझना है, रेडियल सिमेट्री कहता है बॉडी ऑफ एनिमल डिवाइडेड इनटू टू एंड आइडेंटिकल हाफ बाय मींस ऑफ एनी प्लेन पासेस थ्रू द सेंटर। देखिए अब ये हमारा रेडियल सिमेट्री, अगर मैं क्या करूं यहां से प्लेन लूं और इसको क्या करता हूं यहां से कट कर पाऊं, देखिए जैसा राइट वैसा लेफ्ट हुआ, ठीक है। चलो अब मैं इधर से लेता हूं, इसको मैं रेडियली लेता हूं, रेडियली लिया तो इसका रेडियली देते हैं, रेडियली ये डायग्राम रखा हुआ हमारा ऐसे रखा हुआ है, तो हम ऐसे करेंगे तो भी जैसा इधर आएगा वैसा इधर आएगा, इधर से लेंगे जैसा इधर आएगा वैसा इधर आएगा, है ना। अब बीच से भी लेंगे जैसा इधर आएगा वैसा इधर आएगा, तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड क्या हुआ, रेडियल सिमेट्री। कहता बॉडी ऑफ एनिमल डिवाइडेड इनटू टू एंड आइडेंटिकल हाफ मतलब जैसा लेफ्ट वैसा राइट, है ना। एनी प्लेन पासेस थ्रू द सेंटर, कुछ काटिए, इसका मतलब इसका गुड एग्जांपल क्या है, सिलेंटेटा लाइक हाइड्रा। यानी कि ये सिमेट्रिकल में क्या था, पॉलीफेरा था, स्पोंडिला आया था, जबकि हमारा रेडियल सिमेट्री में क्या आया, रेडियल सिमेट्री में सिलेंटेटा आया, हाइड्रा आया। क्लियर है, तो एसिमेट्रिकल समझ में आ गया, रेडियल सिमेट्री समझ में आ गया। अब देखेंगे हम लोग क्या, बाइलैटरल सिमेट्री। हमारा जो अगला पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा, बाइलैटरल सिमेट्री रहेगा, है ना जी। हाँ यही तो मजा है बायोलॉजी का, अपने लिए है, रटने की कोई बात ही नहीं है। थर्ड पॉइंट क्या है, बाइलैटरल सिमेट्री, बाइलैटरल सिमेट्री। ये तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि नहीं। कहता है बॉडी ऑफ एनिमल, क्या कहता है, बॉडी ऑफ एनिमल। कुछ लोग कहते हैं सर बड़ा बड़ा लिखिए, मैं बराबर तो लिख पा रहा हूँ यार, है ना। आपको कितना बड़ा लिखूं, आपको तो दिख पा रही है ना, आप नोट भी कर पा रहे हैं, और नोट नहीं तो इंसान तो पढ़ ही रहे हैं, समझ ही रहे हैं इस बात को, है ना। यार एक मिनट बताओ कि तो जो तुम जो कहती हो कि मुझे आपकी परवाह नहीं, कि जो तुम कहती हो कि मुझे आपकी परवाह नहीं, सच तो यह है इसकी कोई गवाह नहीं, सच तो यह है इसकी कोई मेरे पास गवाह नहीं। कहता है बॉडी ऑफ एनिमल डिवाइडेड इनटू टू इक्वल, समझिए यहाँ पे, एंड मन क्या आगे आइडेंटिकल, क्या जरा भी कम है, अरे यार मन किया तो, है ना, बता दिया आपके लिए, हाफ बाई मीन्स ऑफ है, कौन जानता है आपके हमारे बीच शिफ्ट कनेक्शन है ना, ऑफ ओनली वन प्लेन, सिर्फ आप जानते हैं और मैं जानता हूँ, है ना, बाय वन प्लेन। एग्जांपल क्या है, कॉर्डेट्स एंड आर्थ्रोपोड्स, है ना, कॉर्डेट्स और आर्थ्रोपोड्स, कॉर्डेट्स एंड आर्थ्रोपोड्स इज अ गुड एग्जांपल ऑफ बायलैटरल सिमेट्री, गुड एग्जांपल ऑफ बायलैटरल सिमेट्री। The body of animal divided into two equal and identical half by means of only one plane, यानी कि वैसा एनिमल जिसको आप सिंगल प्लेन के द्वारा जब डिवाइड करेंगे तो दोनों आइडेंटिकल कंडीशन में हो जाए, यानी लेफ्ट का लेफ्ट आ जाए, राइट का राइट आएगा। अब जैसे कि मुझे देखिए, मैं क्या करूं, मैं खड़ा हूं यहाँ पे, एक सिंगल प्लेन लिए, टक 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 टक, मेरा एक हाथ राइट लेफ्ट, एक हाथ राइट लेफ्ट, एक ईयर राइट लेफ्ट, एक हैंड राइट लेफ्ट, एक पैर राइट, एक हैंड, अब मैं आगे नहीं बताऊंगा, अब ठीक है। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, बाइलैटरल सिमेट्री। अरे आपका भी तो ही, आपको भी मैं लूं, आपका भी राइट आपका भी लेफ्ट, कुछ आपका क्या वो इक्वल पार्ट में हो पाएगा कि नहीं, दिस कंडीशन इज कॉल्ड बायलैटरल सिमेट्री। इसको हम बायलैटरल सिमेट्री बोलेंगे। जैसे सीधी सी बात, मैं यहाँ पे एक बता रहा हूँ, खूबसूरत सी डायग्राम बना रहा हूँ, है ना, जो मेरी नजर को ना लगे ना लगना, मेरी नजर को ना लगना, लगना,
इस तरह का टेंशन निकला हुआ है, इस तरह का निकला हुआ है। अब मैं क्या किया, इसमें इसका मैंने क्या किया, एक सिंगल प्लेन लिया, यूं कर दिया। आप देख रहे हैं कि इसका राइट वाला ये, लेफ्ट वाला अलग हो गया। जैसा राइट वैसा लेफ्ट, जैसा राइट वैसा लेफ्ट। दिस कंडीशन इज कॉल्ड बायलैटरल सिमेट्री। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, बायलैटरल सिमेट्री बोलेंगे। यानी कि ये क्या है, बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री क्या है, इंसेक्ट है कि नहीं, बायलैटरल सिमेट्री इंसेक्ट है। तो यहां तक हमारा अब इंसेक्ट के बहुत कुछ समझ चुका हमें। आज के क्लास में क्या देखा, आज की क्लास में मैंने बताया आपको कॉमन फीचर के बारे में, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में देखे हैं, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल। फिर मैंने आपको बताया ऑर्गन सिस्टम लेवल में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर मैंने आपको बताया बेसिस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, आपने देखा ओपन क्या किसमें होगा, क्लोज किसमें होगा। फिर आपने देखा बॉडी सिमेट्री में देखा एसिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्रिकल, और अभी आपने देखा बायलैटरल सिमेट्री। तो यहाँ पे हमारा थोड़ी सी इनिशिएटिव की पॉइंट मैंने समझ लिया। और नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे ब्लास्टी के बारे में। डिप्लोब्लास्टी क्या होता है, ट्रिप्लोब्लास्टी क्या होता है, और क्लियर कॉन्सेप्ट मजा लेके पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट पढ़ेंगे, और तब तक तोड़ेंगे नहीं, तब छोड़ेंगे नहीं। ऑल द वेरी बेस्ट।